हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा को करिकुलर का कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसमें दिए गए होते हैं और इसके सिलेबस में हमारी टोटल 4 यूनिट होती हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी फिजिकल एजुकेशन जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर चेक कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यूनिट फर्स्ट के पार्ट थर्ड का हमारा टाइटल है फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के पश्चात जो फिजिकल एजुकेशन है उसकी स्थिति भारत में क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यूनिट जो फर्स्ट है उसके थर्ड का पार्ट का, कि कबड्डी खो खो जैसे खेलों का मानवीकरण किसके द्वारा किया गया। तो इसका मानवीकरण जो है वो किया गया था अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कहाँ की गई। इसकी स्थापना की गई थी अमरावती में। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मद्रास में YMCA कॉलेज की स्थापना किसने की। जो मद्रास में YMCA इस कॉलेज की स्थापना HC बूच ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है कि संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब प्रारंभ हुई। तो ये भारत में प्रारंभ हुई थी सन 1920 में, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल किसकी देन है। ये किसकी देन थी, अमेरिका की। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है कि भारत में अधिकतर आधुनिक खेल किसकी देन है। जो भारत में आधुनिक खेल है वो किसकी देन है, ब्रिटेन की। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में गिरावट दर्ज की गई। जो गिरावट है वो कब दर्ज की गई थी, 1825 के बाद। ठीक है, जबकि 14वीं सदी में जो है शारीरिक शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। देन दिया गया है कि स्वदेशी शारीरिक संस्कृति किसके शासनकाल में चरम पर थी। ये किसके शासनकाल में चरम पर थी, शिवाजी महाराज के शासनकाल में। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि प्राचीन काल में तीरंदाजी की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में तीरंदाजी की उच्च शिक्षा के लिए कौन प्रसिद्ध था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे। जो प्रथम ओलंपिक खेल हैं वो 1776 ईसा पूर्व हुए थे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी 776। देन दिया गया है कि ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था। जो ताराचंद समिति है इसका गठन हुआ था 1948 में। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि किस युग में तीरंदाजी, भाला छेपण, मल्लयुद्ध, अश्वारोहण तथा रथ दौड़ आदि का व्यापक उल्लेख मिलता है। तो ये किस युग में मिलता है, ये मिलता है रामायण काल में। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि किस काल में संभवतः योग की उत्पत्ति मानी जाती है। योग की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, वैदिक काल में। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो वैयक्तिक क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा थी AR वेमेन। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया है कि भारत में स्वदेशी शिक्षा का विकास किस काल में हुआ। भारत में स्वदेशी शिक्षा का जो हमारा विकास है वो पूर्व औपनिवेशिक काल में हुआ था। ऑप्शन जो ए है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन 16 पर पूछा गया कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने कब शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि किसने शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम की स्थापना की। किसने की थी, अखिल भारत खेल सलाहकार समिति ने। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कब अखिल भारत खेल सलाहकार समिति जो है उसकी स्थापना की गई। ओके, तो इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। अखिल भारतीय जो खेल सलाहकार समिति है इसकी स्थापना 1954 में की गई। उसके बाद दिया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई।
इसकी स्थापना की गई थी हैदराबाद में। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा की समितियों ने क्या कार्य किए। शारीरिक शिक्षा की जो समिति है इसने क्या कार्य किए थे। शारीरिक शिक्षा की समिति के कार्य थे डिप्लोमा व सर्टिफिकेट दिया, आदर्श पाठ्यक्रम दिया, खेलों का स्तर उन्नत किया। ये सभी कार्य किए। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कब से भारतीय युवाओं एवं छात्र छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया। कब से प्रतिभाग जो करना है वो प्रारंभ किया था 1951 से। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि खेल प्रशिक्षण के लिए तथा विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण तैयार करने हेतु सर्वप्रथम कब राष्ट्रीय खेल संस्था के नाम से एक संस्था जो है वो शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी हमारी 1961 में। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि अखिल भारतीय खेल परिषद कब अस्तित्व में आई। जो अखिल भारतीय खेल परिषद है ये कब अस्तित्व में आई थी 1954 में। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो है वो 1954 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निदेशालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका निदेशालय जो है हमारा वो अलवर, ठीक है, अलवर जो कि राजस्थान में वहाँ पर स्थित किया गया था। देन दिया गया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे एसआई, ठीक है, कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना की गई थी 16 मार्च 1984 में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर दिया गया है कि सन 1951 ईस्वी में भारत ने प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया। तो प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था दिल्ली में। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि युवा वर्ग के अलग अलग कार्यक्रमों पर कौन भारत सरकार को सुझाव देता था। भारत सरकार को कौन सुझाव देता था, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम कोर्स की स्थापना करना किसका सुझाव था। तो ये सुझाव था ताराचंद समिति का। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि किस समिति का कार्य केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा के संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना था। तो ये किस समिति का कार्य था, ये था केंद्रीय सलाहकार समिति का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के विभिन्न मानदंडों को लागू करने का पूर्णतः प्रयास किया। पूर्णतः प्रयास जो है वो किसने किया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। ओके, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि किसने सरकार व राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय मदद की पेशकश की। तो वित्तीय मदद की जो पेशकश की थी ये करी थी अखिल भारतीय खेल परिषद ने। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य था। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य था शारीरिक शिक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि इसके। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते थे। क्या आयोजित किए जाते थे, खेल गतिविधियाँ, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, ये सभी आयोजित किए जाते थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित हुई। ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। ऑप्शन जो ए है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्कीम कब शुरू की थी। तो ये स्कीम शुरू की गई थी 1953 में। ऑप्शन है यहाँ पर जो है वो भी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 38 पर दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया था। स्वतंत्र भारत में अखिल भारतीय खेल परिषद का जो गठन है वो 1954 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ग्वालियर में एक 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कराने वाले शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना कब की थी। ये की थी 1957 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है।
तो ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। ओके, ग्वालियर जो कि राजस्थान में वहाँ पर स्थित है। उसके बाद दिया है कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व ऐतिहासिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। शारीरिक शिक्षा का जो रूप था वो कुश्ती था, भाला फेंकना या दौड़ना, रथ सवारी या फिर घुड़सवारी। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया है कि भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है यानी YMCA की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह थे। भारत में शारीरिक शिक्षा के जो पितामह हैं वो हैरी को कहा जाता है। ओके, हैरी क्रो। देन दिया गया है कि HC बूच ने किस सन में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी? तो ये की गई थी सन 1920 ईस्वी में। उसके बाद दिया है कि भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी? तो ये किस संस्था ने की थी? नवयुवक ईसाई संस्था ने। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया है कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप कैसा था? सैनिक प्रशिक्षण, नृत्य एवं संगीत, शस्त्र और शिक्षा। ठीक है, ये सभी थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा निर्भर थी। शारीरिक शिक्षा किस चीज़ों पर निर्भर थी? ये निर्भर थी व्यायामशालाओं पर, क्रीड़ा मंडलों पर, अखाड़ों पर, इन सभी पर थी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन दिया है कि स्वतंत्रता पूर्व शारीरिक शिक्षा के रूप में भारत में चलन था। भारत में किस चीज़ का चलन था? दंड बैठक का, योग विद्या का, लोक नृत्य, कुश्ती और लाठी चलाने का। ओके, ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन 49 पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में किस खेल पर ध्यान दिया जाता था? किस खेल पर ध्यान दिया जाता था इसमें? ट्रैक एवं फील्ड, स्विमिंग, घुड़दौड़, पोलो, साइकिल पोलो। ठीक है, इन सभी पर दिया जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि अंग्रेजी सरकार में भारत में पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति कब की गई थी? व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी सन 1880 ईस्वी में। ओके, अंग्रेजी भारत सरकार में। देन दिया गया है कि भारत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा के बढ़ते महत्व का कारण है। शारीरिक शिक्षा के बढ़ते महत्व का कारण होता है बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण, हमारे चारों ओर का तनावपूर्ण वातावरण और मशीनीकरण। ये सभी करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षा के लिए क्रिया कराई जाती थी वो कौन सी थी? ठीक है, होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षा के लिए क्रिया कराई जाती थी। कौन सी क्रिया कराई जाती थी? यहाँ पर कराई जाती थी तैरना, दौड़ना और कूदना, घुड़सवारी तथा मलयुद्ध। ये सभी कराई जाती थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व किस काल से भारतीय शारीरिक शिक्षा निरंतर आकर्षक की ओर बढ़ती गई? कब से बढ़ती गई है? ये बढ़ती गई हमारी सन 1825 के बाद। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ाने का कारण था। जो भारतीयों में उदासीनता बढ़ने का कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा लाए गए क्रियाकलाप। ठीक है, जो है वो अधिक आकर्षक थे। अंग्रेजी क्रियाकलाप अधिक मनोरंजन की क्षमता रखते थे और पश्चिम से आयातित क्रियाकलाप सामूहिक प्रकार के थे। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। जो भारत में शारीरिक शिक्षा है इसके प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है स्वयंसेवी संस्थाओं को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि भारत के किन केंद्रों ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है व्यायामशालाओं ने, क्रीड़ा मंडलों ने, अखाड़ों ने, इन सभी ने निभाई है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि भारत के केंद्रों के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ। कौन से केंद्रों के कारण विकास हुआ? दंड बैठक, लोक नृत्य, कबड्डी, खो खो, कुश्ती और लाठी चलाना, इन सभी के कारण भारत में खेलों का विकास हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, इन सभी का। देन 59 पर दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। किस चीज़ को?
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हमारे स्विमिंग को, घुड़दौड़ को, स्वदेशी खेलों को या फिर पोलो को। तो स्वदेशी खेलों को जो है भारत में ब्रिटिश काल में बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में ध्यान दिया जाता था। किस चीज़ में ध्यान दिया जाता था? साइकिल पोलो पर, घुड़दौड़ पर, स्विमिंग पर, इन सभी पर दिया जाता था। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। जबकि स्वदेशी खेल जो हमारे भारतीय खेल थे उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता था। ओके, देन दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था? किस संस्था ने? YMCA। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि देशी क्रियाकलापों को ज़्यादा व्यापक और आकर्षक बनाने के क्रम में अमरावती के HBP मंडल ने शारीरिक शिक्षा का कोर्स चलाया था। ठीक है, तो ये कौन सा कोर्स चलाया था? ये चलाया था इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, जो भी हमारे NEP में चल रहा है। ओके, देन दिया गया है 63 पर कि अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वदेशी खेल के नियमों का मानवीकरण किया गया था। किसके द्वारा? खो खो, कबड्डी और ओटी पारिया। ओके, ये सभी। देन 64 पर दिया है कि आज़ादी के बाद कबड्डी के खेल विकास का सुझाव देने के लिए कमेटी बनी थी। कब बनी थी? ये बनी थी 1982 ईस्वी में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात शारीरिक शिक्षा के विकास का सुझाव देने के लिए कमेटी बनी थी। तो जो कमेटी बनी थी वो कौन सी बनी थी? ये बनी थी हमारी ताराचंद कमेटी। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और वीडियोस जो है वो आप लोग जाकर देख लीजिए, चैनल पर आप लोगों को